सैने मस्जिद में भागती हुई रूह, अपनी मस्ती में नाचती हुई रूह बच्चे की तरह घूमती है, अपने आका के पांव चूमती है। रूह बच्चे की तरह घूमती है, अपने आका के पांव चूमती है। बाबे जिब्रील की तरफ सोए, करबला के दुखों में हम खोए। बाबे जिब्रील वाह हुआ फिर से, दिल हदीसों से भर गया फिर से। प्यास असगर की मुझको याद आई, सफा मरवा से दश्त में लाई। बाग का फूल फूल जिंदाबाद, बाग का फूल फूल जिंदाबाद, खानदाने रसूल। बाग का फूल फूल जिंदाबाद, खानदाने रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात ये सामईन चाहिए मुझे, और वो सामईन मुझे बलरामपुर में मिले हुए हैं। हजरात बातें बहुत हैं करने को, और इंशाल्लाह की जाएंगी, लेकिन इधर उधर की बातें करने से बेहतर है क्यों ना हम रसूल अकरम अलैहिस्सलातो तस्लीम और उनके प्यारों की बात करें, उनके महबूबों की बात करें। और आइए इस वक्त मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर बात करने के लिए हमारे दरमियान हमारे शहर के मुफ्ती काजी शहर हजरत मुफ्ती मसीह अहमद साहब क़िबला मुद्दज़िलुल आली तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूं कि आपके नूरानी बयान से वो हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। लेकिन उनकी आमद से पहले मैं जरा आप लोगों को और बेदार करने के लिए एक भरपूर जोश भरा नारा चाहता हूं आपकी जानिब से, और मैं नारा लगा रहा हूं, जवाब चाहता हूं आपसे। नारे तकबीर। और दम यहाँ से सिर्फ वहां के लोग क्यों खामोश हैं? जबान दी है अल्लाह ने, उसका इस्तेमाल कर लें, अच्छी जगह इस्तेमाल कर लें। आज पढ़ें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले सरवरे कायनात, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? बेशक जिंदगी उनके मज़ारों से मिला करती है जो हैं अल्लाह के महबूब पे मरने वाले। सुभान अल्लाह।
स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, क़ुर्राए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, हाज़िरीन महफ़िल, आइए हम आप मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना। की तरह इस साल भी इन्होंने अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम किया। बाहर से मेहमान शोलाबार मुक़र्रिरीन तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द ही स्टेज पे रौनक अफरोज़ होंगे और उनके नूरानी बयानात से हम आप अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। रब क़दीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास सादिकीन, और अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दो बातों का हुक्म दिया है, एक तक़वा का और दूसरा हुक्म नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने का, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने का। यह हुक्म आम इंसान से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि इंसानों में जो साहिब ईमान हैं, ईमान वाले हैं, उनसे मुताल्लिक़। ऐ ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो। तक़वा क्या चीज़ है? तक़वा के बारे में मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि अल्लाह और रसूल ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन्हें करना और जिनसे रोका है उनसे रुक जाना, इसका नाम तक़वा। बेशक। मसलन अल्लाह ने मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया है, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। साल में एक महीना रोज़े का हुक्म दिया है, रोज़ा रखना। साहिब निसाब को ज़कात का हुक्म दिया है, ज़कात अदा करना। और जो हरमैन शरीफैन जाने की इस्तिताअत रखते हो तो ज़िंदगी में एक बार हज करने का हुक्म दिया है, हज करना। ये तक़वा में दाखिल। अल्लाह ने झूठ बोलने से मना किया है, झूठ से बाज रहना। शराब और जुए से मना किया है, शराब और जुए से रुक जाना। पड़ोसियों के सताने से मना किया है, पड़ोसियों को न सताना। ये तक़वा। और जो साहिब ईमान तक़वा वाला होता है वो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। आज हम आप शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हाजिर हैं। इन्होंने तक़वा इख्तियार किया, तक़वा का दर्स दिया और इसी राह में अल्लाह तबारक व तआला के लिए जाने अजीज को कुर्बान कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वली उसे नहीं कहते हैं जो आसमान पे उड़ता नजर आए। वली वो नहीं है जो समंदर को मिस्ल खुश्की तय करता हुआ नजर आए। वली वो नहीं है जो अजाइब व गराइब दिखाता हुआ नजर आए। अगर आसमान पे उड़ने वाला वली होता तो ये परिंदे सब के सब अल्लाह के वली हो जाते। समंदर को मिस्ल खुश्की तैरने वाला अगर वली होता तो ये मछलियाँ और ये मेढक और कछुए ये सब के सब अल्लाह के वली हो जाते। ये मक्खी और मच्छर ये सब अल्लाह के वली होते।
अजाइब व गराइब को दिखाना ये कमाल नहीं है। आइए अजमेर शरीफ की धरती पर जोगी जयपाल जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पर ज़मीनी कार्रवाई से आजिज हो गया, कुछ न कर सका, तो आसमान पे उड़ने लगा और आसमान से पत्थर की बारिश करने लगा। तो अगर आसमान पे उड़ना विलायत होती तो जोगी जयपाल सबसे बड़ा वली होता, लेकिन नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों से मिलने वाली एक खुश्क लकड़ी खड़ाओ, ख्वाजा साहब ने हुक्म दिया कि जाओ जोगी जयपाल को नीचे लेकर के आओ। वो खड़ा ऊपर उड़ के गई, जोगी जयपाल के सर पे एटम बम की तरह बरसने लगी। वो चंद ही लम्हे में ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आ गया। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक खुश्क लकड़ी है जिसको न समझने की ताकत है, न शऊर है, न सुनने की ताकत है। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों से वो लकड़ी लग गई है, तो आलम यह है कि ख्वाजा साहब की बात को वो सुन भी रही है, समझ भी रही है, और क्या काम करना है वो कर भी रही है। जब एक बेजान लकड़ी एक वली के तलवे से मिल जाए तो उसके कमाल का ये आलम है। तो अगर इंसान, वो भी साहिब ईमान, अल्लाह के वलियों की सोहबत इख्तियार करे तो फिर उसका मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। सोहबत का बड़ा अच्छा मकाम होता है। सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत। नेक लोगों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पेसरे नूह बाबदा बनशिस्त खानदाने नबूवतश गुमशुद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का काफिरों की सोहबत में रहा, बुरे लोगों की सोहबत में रहा, तो उनके खानदान से नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। क्या कहना। वसगे असहाबे कहफ रोजे चंद पैने का गिरफ्त मरदुम शुद। और असहाबे कहफ का कुत्ता सिर्फ चंद दिन अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार किया तो वो इंसान का मर्तबा पा गया, बल्कि जन्नती इंसान का मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोहबत का बड़ा असर होता है। आज हमें भी ये चाहिए कि हम अच्छी सोहबत इख्तियार करें और अपने बच्चों को भी अच्छी सोहबत दिलाने देने का हुक्म दें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगों, खुद अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम के आग से बचाओ। तो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा गुजार देना हजारों साल की मकबूल इबादत से बेहतर। क्या क्या कहने। सुभान अल्लाह। इबादत हम आप करते हैं, लेकिन ये कोई यकीन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जिक्रे रसूल, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमेटी के नौजवान हैं, जी। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। इन्होंने ज़ौक़ व शौक़ से ये एहतमाम किया है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। कूनू मास सादिकीन, सच बोलो और सच बोलने वालों की सोहबत में भी रहो। आज हमारे मुआशरे में झूठ की कोई अहमियत नहीं। हमारे यहाँ लोग तिजारत करते हैं तो 99% तो झूठ बोलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। यही वजह है कि बरकत नहीं होती। कोई सामान है बेच रहे हैं, 10 रुपये का सामान, हुक्म है आप चाहें तो 10,000 में बेच सकते। बै में बहुत वसअत है, खरीदो फरोख्त जी। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि साहब इसको 9 रुपये में दे दो, आप कह रहे हो नहीं तो ये तो मेरा खरीद भी नहीं है। हालांकि आपने 5 ही रुपये में खरीदा है, या बगैर खरीदे आपको सामान मिल गया हिबा में। अल्लाह अकबर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहना कि साहब इसको हमने इतने में खरीदा है इसलिए हम इतना नफा लेके बेच रहे हैं और उस वाक़े के खिलाफ है, तो ये झूठ है। और जब झूठ है तो उसमें बरकत कहाँ से होगी। अभी आएंगे बाबा के पास, मौलाना के पास कि हजरत तावीज़ दे दीजिए, दुआ कर दीजिए, तो दुआ और तावीज़ से असर होगा। जब आप अपने अंदर कमी पा रहे हैं तो दुआ और तावीज़ का कोई असर नहीं होगा। झूठ सबसे बड़ा गुनाह कुरान पाक में फरमाया गया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बेनमाजियों पर अल्लाह की लानत नहीं है, ये नहीं फरमाया गया। और भी कोई काम करे, गलत काम करे तो उस पर अल्लाह की लानत नहीं, झूठ पर अल्लाह की लानत। झूठ अशद्दे कबायर में से है और सबसे बड़ा गुनाह। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। मैं शराब भी पीता हूँ, ज़िना भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, चोरी भी करता हूँ, लेकिन ये तमाम ऐब बैक वक्त छोड़ नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज से तुम ये आहदे मुसम्मम करो कि हम कभी भी झूठ नहीं बोले। आए हाय। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम ज़िना करने से तौबा करो कि ज़िना नहीं करेंगे, अल्लाह। चोरी करने से तुम आहद कर लो कि हम चोरी नहीं करेंगे, अल्लाह। बल्कि आपने फरमाया कि तुम ये अज़्म मुसम्मम कर लो कि झूठ कभी नहीं बोलेंगे। अब ये झूठ ना बोलने का आहद किया। उस जमाने के लोग अपने अज़्म के पक्के होते थे, जो वादा करते थे उसे पूरा करते थे। वादा खिलाफी करना ये मुनाफिक की अलामत, बेशक वादा खिलाफी मुनाफिक की अलामत बताई गई। तो वो शख्स ये अहद मुसम्मम करके बारगाह रिसालत से निकला। रात जब हुई तो चूंकि शराब का आदी था, शराब की टीस उसे लगी। जो शराबी हैं वो खुद जानते हैं कि कैसी टीस होती है, सब भूल जाते हैं, अल्लाह और रसूल और अज़ाब सब भूल जाते हैं। अल्लाह। शराब की बोतल हाथ में लिया और जो ही शराब पीना चाह रहा था कि ख्याल आया कि कल बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे। आकाए करीम ने अगर पूछ लिया कि तुम्हारी रात कैसी गुजरी, क्या तुमने शराब पी है? अल्लाह। तो जाहिर है मैंने शराब पी है, तो झूठ तो बोलना नहीं।
हाय हाय क्योंकि हमने झूठ न बोलने का पुख्ता इरादा किया। हाय 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 हाय। और अगर हम सच कह दिए कि शराब पिए हैं तो सबके सामने रुसवाई होगी, जिल्लत होगी। हाय हाय हाय। शराब की बोतल को उसने फेंक दिया। सुभान अल्लाह। ख्याल आया कि चलो गलतकारी कर लिया जाए, मुंह सिया कर लिया जाए, ज़िना कर लिया जाए। जो ही कदम आगे बढ़ाया फौरन ये ख्याल आया कि कल बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे। मेरे आका ने पूछ लिया कि रात कैसे गुजरी, क्या तुमने ज़िनाकारी की है? जाहिर है झूठ बोलना नहीं, अल्लाह, क्योंकि झूठ न बोलने का पक्का इरादा किया है। सच बोलेंगे तो सबके सामने जिल्लत और रुसवाई होगी, ज़िनाकारी से वो बाज आ गए। सुभान अल्लाह। ख्याल आया कि चलो अपने टीम के साथ चल करके चोरी कर लिया जाए, क्योंकि आदी था, वो चोरी करने का भी आदी था। जैसे ही वो घर से बाहर निकलना चाह रहा था, ख्याल आया कि बारगाह रिसालत में हाजिरी हुई और कल मेरे आका ने पूछ लिया कि रात तुम्हारी कैसी गुजरी, क्या तुमने चोरी की है? तो जाहिर है झूठ तो बोलना नहीं है। तो एक नुस्खे कीमिया मेरे आका ने बताया था, सुभान अल्लाह। तुम ये आज़मे मुसम्मम कर लो कि झूठ नहीं बोलेंगे। सुभान। और उसने जब ये अहद कर लिया तो शराब पीने से भी बाज आ गया, चोरी करने से भी रुक गया, ज़नाकारी से भी रुक गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म देना कि तुम ये आज़म करो कि झूठ नहीं बोलें। आज हमारे मुआशरे में क्या हाल है? हाय हाय हाय। जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा नेता होता है। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा नेता, चाहे वो शहर का हो, चाहे मुल्क का हो या किसी से ताल्लुक रखता हो, जो ज्यादा झूठ बोलता है वही सबसे बड़ा नेता माना जाता है। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि जब बच्चे रोते हैं तो माएँ ये कहती हैं कि बच्चे चुप हो जाओ, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया है। हालांकि बिल्ली आती नहीं है, तो बिल्ली आई नहीं और वो कह रही है तो ये झूठ ही तो हुआ। झूठ का मतलब क्या होता है? खिलाफे वाक़या बात कहना। अल्लाह अकबर। बिल्ली आई नहीं और अपने बच्चे को डराने के लिए बोल रही है कि बिल्ली आ गई है, तो ये भी शरान गुनाह है और इस पर मुआखज़ा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी झूठ से बच जाना तक़वा कहलाता है, और जो साहिब तक़वा होता है वो अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली होता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शहीद मर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए, और मुआशरे में जो बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों को ख़त्म किया जाए। आमीन। क्योंकि सही मानों में खिराज अक़ीदत का मकसद यही है बेशक। कि इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम को अपनाया जाए। बेशक। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलना, बेशक, बल्कि नारे के साथ साथ अपने अंदर इस्लाह भी पैदा करना, बेशक, अच्छी सोहबत इख्तियार करना। बेशक। मैंने ये अर्ज किया कि कुत्ता जो नापाक है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार किया तो वो जन्नती इंसान का मर्तबा पा गया। सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ का कुत्ता ऐसा मुकद्दस कुत्ता है कि उसका जिक्र जलसे में हो रहा है, मिंबरे रसूल पे हो रहा है, सुभान अल्लाह, बल्कि सुभान नमाज अल्लाह। में उसका जिक्र हो रहा। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ का कुत्ता अपने बाजू को फैलाकर गार के मुंह पर बैठा हुआ। नमाज में इस आयत की तिलावत की जाती है, वाज की महफिल में उस कुत्ते का जिक्र होता है, और कल क़यामत में वो कुत्ता इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। हाय हाय। कुत्ते की शक्ल में नहीं जाएगा, बल्कि इंसान की शक्ल में जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैंने हम्माम में एक मिट्टी देखी जिससे मुश्को अंबर की खुशबू आ रही। मुश्को अंबर की खुशबू और मिट्टी से आ रही। कह रहे हैं कि मैं हैरत ज़दा हो गया कि साहब इसके अंदर ये खुशबू कहाँ से आ गई। अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा तू तो मिट्टी है, कैसे खुशबू यहाँ आ गई तेरे अंदर? तो उसने ज़बान हाल से कहा
कि मामला ये है कि मैंने चंद दिनों तक फूलों की सोहबत इख्तियार की। आए है हूँ तो मैं हकीकत में मिट्टी, आए है, लेकिन मैंने जिसकी सोहबत इख्तियार किया है उसका असर मेरे अंदर है। सुभान अल्लाह। जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन होमा खाकम की हस्ती। सुभान अल्लाह। जिसकी सोहबत में मैं थी उसके जमाल ने मेरे अंदर असर किया है और मैं खुशबूदार हो गई, वरना तो हकीकत में तो मैं मिट्टी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे दरमियान इस तरीके की बेहतरीन खिताबत और बेहतरीन वाज़ो नसीहत हमारे दरमियान इस वक्त काज़ी शहर फरमा रहे थे। हजरात, पीछे खड़े हुए मेरे तमाम भाइयों को मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जिसका हमें इंतजार था वो लम्हा आ गया है और आगे की सफ़े खाली हैं। अगर आप लोग चाहें तो जल्द तशरीफ ले आएं, वरना ये जगह पुर हो जाएंगी। आप लोगों में से जो हजरात चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहां बैठे, यहाँ आ जाएं, करीब आ जाएं, सामने से देखिए, सामने से सुनिए, तशरीफ ले आइए आगे। मैं बस इतना कहूंगा कि गद्दारी से बाज आ, बेओ गद्दार नहीं तो। गद्दारी से बाज आ, बेओ गद्दार नहीं तो। होंगे वो सरे हश्र तरफदार नहीं तो। होंगे वो सरे हश्र तरफदार नहीं तो। लिखवाते हैं पढ़वाते हैं वो हमसे कसीदे, लिखवाते हैं पढ़वाते हैं वो हमसे कसीदे। हम उनकी निगाहों में है बेकार नहीं तो। हम उनकी निगाहों में है बेकार नहीं तो। हजरात, हम बेकार नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र व अस्कार करने वाले खुशकिस्मत लोग हैं, जिक्र व अस्कार सुनने वाले खुशकिस्मत लोग हैं। हजरात, अब हमारे दरमियान ये जो ना हसीन चेहरा, ये